मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। इस छोटे से श्लोक में सर्वशक्ति के प्रतीक हनुमान जी का चित्रण मिलता है। शक्ति प्रतीक हनुमान जी शरीर के साथ साथ मन से भी अपार बलशाली थे। उन्होंने वासना को जीत लिया था और वे जितेंद्रिय थे और बुद्धिमान थे। उनका शक्ति, व्रत, तप प्रधान जीवन सभी प्रकार श्रेष्ठ था और शरीर और मन पर उनका पूरा पूरा अधिकार था। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि उनका हनुमान नाम उनका कहाँ से पड़ा। इंद्र द्वारा वज्र से प्रहार करने से उनकी हनु यानी ठुड्डी टूट जाने के कारण ही उन्हें हनुमान कहा जाने लगा। प्रहार से मूर्छित हनुमान को जल छिड़ककर पुनः सचेत कर प्रत्येक देवता ने उनको अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र दिए, जिनके कारण उनका नाम महावीर हुआ। हनुमान जी को बजरंगबली, केसरी नंदन, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, आंजनेय, रामदूत, रामदास आदि अनेक नामों से जाना जाता है। तो उनकी जो ठुड्डी थी उसको टूट जाने के कारण उन्हें हनुमान कहा गया। और बहुत सारे नाम हैं, जैसा कि यहाँ पे हमने देखा कि सभी देवताओं ने उनको अपने दिव्य अस्त्र दिए और उनको अलग अलग नामों से सुशोभित किया। हिंदू धर्म के सबसे जागृत और सर्वशक्तिशाली देवताओं में एकमात्र हनुमान जी की कृपा जिस पर बरसना शुरू होती है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। 10 दिशाओं और चारों युग में उनका प्रताप माना जाता है। इसीलिए तो कहा गया है, चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो देखिए, हनुमान जी की भक्ति करने के बाद कोई भी हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। अभी देखिए, हम हर बार जब त्यौहार आता है तो अलंकारिक स्वरूप को भी समझते हैं कि व्यवहारिक ज्ञान किस तरह से हम हनुमान जी का ले सकते हैं। हम देखते हैं हनुमान जी के चित्र में या मूर्ति में, विग्रह में कभी एक हाथ में पर्वत धारण करके उड़ते हुए दिखाया जाता है, कभी राम जी की शरण में उनके चरणों के पास पालथी मारकर चुपचाप बैठे हुए दिखाया जाता है, तो कभी उन्हें अपना सीना चीरकर उसमें विराजमान राम और सीता को दिखाते हुए व्यक्त किया जाता है। तो हनुमान के हाथ में पर्वत अपने स्वामी राम के द्वारा सौंपे गए कार्य को पूर्ण करने के उनके समर्पण भाव का प्रतीक है। उनके हृदय में विराजित राम और सीता दर्शाते हैं कि सच्चे भक्त के हृदय में केवल भगवान ही विराजते हैं। राम दरबार में उनकी मुद्रा उन्हें राम के सेवक के रूप में व्यक्त करती है। यह उनकी शांति, मस्तिष्क की केंद्रीयता और नियंत्रण तथा सत्य के प्रति उनकी निष्ठा को भी बताती है। हनुमान की तरह हमें अपने मस्तिष्क और बुद्धि को अपनी आत्मा के नियंत्रण में लाकर अपनी आत्मा की सेवा करनी चाहिए। कितना सुंदर रूप का वर्णन किया गया है यहाँ पे कि जब भगवान को लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए थे और भगवान राम ने कहा कि हनुमान तुम ही जा सकते हो, तुम में इतनी शक्ति है और जाके जो है वो पर्वत ला सकते हो संजीवनी बूटी का, तो एक पल भी उन्होंने नहीं सोचा और तुरंत लेके चले। तो यहाँ बता रहे कि हमारे अंदर भी वो समर्पण भाव का प्रतीक, समर्पण भाव आना चाहिए कि जब भी हम देखें कि गुरुदेव के कार्य का कोई भी मौका मिल रहा है और गुरुदेव हमसे जाते हैं, वो कभी भी हम पीछे ना हटें। और निश्चित रूप से हमारे हृदय में हमेशा परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की ही छवि रहनी चाहिए। पवन के पुत्र के रूप में हनुमान प्राण यानी सांस की शक्ति को व्यक्त करते हैं। ज्ञात हो कि सांस और मस्तिष्क दोनों परस्पर जुड़े हैं। वे सीता यानी बुद्धि का पता लगाकर उन तक पहुंचने में सफल रहे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि शांत व नियंत्रित मस्तिष्क हमारे अंदर की छिपी संभावनाओं का पता लगा सकते हैं। जब बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं हमारे जीवन में, लेकिन यदि हमारा मस्तिष्क जो है अनियंत्रित है, मन बिखरा हुआ है, हम अशांत हैं, तो हम कुछ भी काम नहीं कर सकते। तो हमें हनुमान जी की तरह शांत व अपने मस्तिष्क का कंट्रोल होना चाहिए, ताकि हमारे अंदर जो भी शक्तियाँ हैं और जो भी हम करना चाहते हैं वो अच्छे से कर गुजरें। 40 दोहों वाले हनुमान चालीसा का पाठ करोड़ों हिंदू प्रतिदिन करते हैं। इसमें रामायण में वर्णित हनुमान जी के गुणों व कार्यों का वर्णन किया गया है। इसका पाठ हमें इन गुणों को समाहित करने की याद दिलाता है। शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक शक्ति, विस्तृत ज्ञान यानी ज्ञान गुण सागर, सर्वोच्च विद्या, विनम्रता, राम की सेवा, निडरता, निस्वार्थता, अभिमान रहित होना तथा कुछ भी असंभव नहीं। देखिए कितना कुछ केवल हनुमान चालीसा ही यदि हम जीवन में रोज पढ़ने लग जाएं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन में कोई भी चीज़ अगर हम करना चाहते हैं तो वो असंभव नहीं होगी। जीवन में श्री और शक्ति और समृद्धि
एक साथ कैसे पाई जाती है, ये जानने के लिए वीर हनुमान के चरित्र से बेहतर कोई दूसरा चरित्र नहीं होगा। ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी इस कलयुग में सबसे ज्यादा जागृत और साक्षात देवता हैं। हनुमान की भक्ति और हनुमान चालीसा पढ़ने से व्यक्ति के जीवन की सभी तरह की बाधाओं का निराकरण होता है। हे बजरंगबली, आप रक्षक हैं तो हमें क्यों डरना चाहिए। और कहा भी गया है, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। तो क्या नहीं मिलता बजरंगबली की भक्ति करने से, ये हमको यहाँ पे बताया गया है। जब परम पूज्य गुरुदेव से हनुमान जी के बारे में पूछा गया तो वो हमेशा जो हमारे गुरुदेव बताते थे कि बेटा, हनुमान जी ने कोई अनुष्ठान, भजन माला, तीर्थ स्नान, उपवास, दान आदि किया, ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन उन्होंने राम के काम अवश्य पूरे मनोयोग व समर्पण की भावना से किए। उनका एक ही सूत्र था जीवन का, राम काज कीन्हे बिना मोहि कहाँ विश्राम। तो देखिए बता रहे हैं कि बहुत सारा कुछ साधना की, ये नहीं पता, लेकिन जब अपने इष्ट के प्रति, अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाते हैं और ये जीवन में आ जाता है कि उस कार्य के बिना हमारे जीवन में चैन नहीं है, तो उसका वही फल मिलता है और जो इतने सारे भजन माला, तीर्थ स्नान, उपवास के द्वारा मिलता है। तो कितना ज़्यादा इसका महत्व है कि हम अपने गुरु के प्रति पूरे मनोयोग व समर्पण की भावना से लगे रहें। और एक ही हमारे अंदर आवाज़ आनी चाहिए कि गुरुदेव, आपके कार्य के बिना तुम्हें विश्राम जो है हमको नहीं मिलना चाहिए। हनुमान जी हमेशा राम के काम में ही लगे रहते थे। गुरुदेव बोले हैं, राम का आदेश हुआ तो लंका पहुंचे, लंका जलाई, सीता का पता लगा कर आए, समुद्र को बांधा, पहाड़ उखाड़ कर लाए और कितने ही बड़े बड़े काम उन्होंने कर दिखाए। हनुमान जी ने अपने इष्ट की आज्ञा का पालन किया और उनका काम किया। हम भी यदि हनुमान के सच्चे भक्त बनना चाहते हैं तो हमें भी भगवान की इस दुनिया को सुंदर, सुव्यवस्थित बनाने के लिए सामाजिक कुरीतियों को दूर करने तथा व्यक्तिगत दुष्प्रवृत्तियों, दुर्व्यसनों को दूर करने में अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। क्योंकि गुरुदेव ने ये नहीं बोला कि यदि आप हनुमान जी के भक्त बनना चाहते हैं तो केवल उनका बैठ के केवल मंत्र जपते रहें या माला जपते रहें, क्योंकि गुरुदेव तो एकदम बोलते हैं ना, व्यक्ति निर्माण से समाज निर्माण, विश्व निर्माण की बात करते हैं, युग परिवर्तन की बात करते हैं। इसलिए बोले कि यदि आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं तो जो भगवान की दुनिया है और अच्छे से सुंदर बनाइए उसको। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, जो है, जो भी कुरीतियां फैली हैं, दुष्प्रवृत्तियां फैली हैं, यानी जो भी मनुष्य के मन जो है इतना नीचे है, उसके कारण वो इतनी सुंदर दुनिया को देख नहीं पाता, अपने लक्ष्य को भूल जाता है, तो बोले वो सब दूर करने के लिए समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो आप हनुमान जी के सच्चे भक्त कहलाएंगे। हनुमान जी की तरह असुरता और निकृष्टता के विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए। यदि हम सब ये करने लगे तो हनुमान जी हमसे प्रसन्न हो जाएंगे कि यह आदमी तो हमारी परंपरा का निर्वाह कर रहा है, फिर प्रसन्न होकर अनुदानों वरदानों की वर्षा करेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। तो देखिए गुरुदेव कितने अच्छे से बता रहे हैं कि असुरता, निकृष्टता यानी अनीति, अत्याचार, सबके विरुद्ध संघर्ष करना चाहिए। और जो अभी हालत हो रही है, बिल्कुल हम सबको हनुमान की भांति एकदम खड़े हो जाना है। और यहाँ बोल रहे हैं कि हम सब करने लगेंगे तो हनुमान जी बिल्कुल प्रसन्न होंगे। और क्यों प्रसन्न होंगे, जैसे गुरुदेव ने हमारी वसीयत विरासत लिखी, गुरुदेव चाहते हैं जो वो लिख के गए, जैसा वो चाहते हैं वैसे हम बने, तो हनुमान जी भी खुश हो जाएंगे कि ये जो भक्त है मेरा, जो मैंने किया वही ये कर रहा है। लेकिन हम तो मूर्ति को ही हनुमान मान बैठे हैं और उस पर चोला चढ़ाने, भोग लगाने, प्रणाम करने और मनोती मनाने तक का ही अपना मतलब रखते हैं। हनुमान जी को खुशामद पसंद नहीं है, उन्हें तो भगवान तथा समाज का काम पसंद है। हनुमान जी की भक्ति यही है कि हम उनकी परंपरा का निर्वाह करें, उनके आदर्शों पर चलें और इसके लिए अपने अंदर के हनुमान को जगाएं। हमने देखा है कि हनुमान जी का जो विग्रह होता है, मूर्ति होती है, वो केसरिया रूप, कई बार केसरिया रंग लगा रहता है, लाल सिंदूर उस पर चढ़ाते हैं। उसके पीछे क्या कितनी सुंदर छोटी छोटी बातें हैं, प्रसंग है, लेकिन सीखने के लिए इतना कुछ है कि पूरा जीवन बदल सकता है। लाल देह लाली लसे, अरिधरु लाल लंगूर, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। अर्थात लाल रंग का सिंदूर लगाते हैं, देह जिनकी लाल है और लंबी सी पूंछ है, वज्र के समान बलवान शरीर है, जो राक्षसों का संहार करते हैं, ऐसे श्री कपि को बार बार प्रणाम है। माँ सीता को अपनी मांग में सिंदूर भरते देखकर एक बार हनुमान जी ने जब ऐसा करने का कारण पूछा तो जानकी ने कहा, पुत्र, एक तो यह श्री राम की दीर्घायु के लिए है, दूसरे इसे देखकर श्री राम प्रसन्न होते हैं, क्योंकि सिंदूर लगाने का अर्थ है कि श्री राम ही मेरा सर्वस्व है। कथा के अनुसार उसके बाद हनुमान जी काफी देर सोच विचार करते रहे और फिर उन्होंने कुछ निर्णय लिया। अगले दिन श्री राम के दरबार में जब हनुमान जी प्रविष्ट हुए तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर का लेप किया हुआ था। हनुमान जी के इस रूप को देखकर समूची राजसभा आश्चर्यचकित हो गई। सब हनुमान जी की बुद्धिमत्ता से परिचित थे। श्री राम के साथ सिंहासन पर विराजमान माँ सीता मुस्कुरा रही थी। वे हनुमान की इस लीला को समझ गई थी।
श्री राम ने सीता की ओर दृष्टि डाली तो माँ सीता गंभीर हो गई। श्री राम के पूछने पर जब हनुमान ने अपने मन की बात बताई तो श्री राम गदगद हो उठे। ऐसा करके हनुमान जी ने एक बार फिर श्री राम के चरणों में अपनी भक्ति को मुखरित कर दिया। भक्त को भगवान की उपासना ऐसे ही करना चाहिए। तो देखिए, जो हमारे प्रिय होता है ना, जो हमारा गुरु होता है, जो हमारे ईष्ट होते हैं, हम चाहते हैं उसके लिए क्या कर डालें जिससे वो हमेशा जो है उसका दीर्घायु बने और उसके प्रति प्रेम कैसे हम प्रदर्शित करें। तो जैसे हनुमान जी ने तो सिंदूर कर लिया, क्योंकि माता सीता ने बताया। हम अपने श्री राम के लिए क्या कर सकते हैं, जो वो चाहते हैं, जैसा जीवन जीना, जिस तरह से अपनी जीवन साधना करना, जिस तरह से गायत्री साधना करना, जिस तरह से अपने जीवन में सद्गुणों को बढ़ावा देना, जिस तरह से समाज के कार्य के लिए आगे आना, आत्म कल्याण से लोक कल्याण के लिए जाना। तो देखिए गुरुदेव कितने खुश हो जाएंगे, जैसे कि भगवान श्री राम खुश हो गए थे। तो हमको ऐसे अपनी उपासना करनी चाहिए। बजरंगबली के बल का राज हम जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि बजरंगबली के जैसा शक्ति को उपासना जो है, बजरंगबली जो है कि जब हम पूजा करते हैं तो उससे शक्ति मिलती है हमको। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि हनुमान जी के व्यक्ति से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। बजरंगबली की इतनी सफलता और शक्तियों का सारा रहस्य 3 कार्यों में छुपा है। योग, भक्ति और ब्रह्मचर्य ने ही हनुमान जी को एक वानर सेनापति से भगवान के उच्च स्तर तक पहुंचा दिया। हनुमान जी ने ध्यान, भक्ति और ब्रह्मचर्य के बल पर ही वो सब कुछ प्राप्त किया, जिसे पाकर किसी को भगवान का दर्जा मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पे बता रहे हैं कि गुरुदेव भी बताते हैं कि हनुमान जी क्या थे, अगर हम सीधे सीधे शब्दों में बोले तो वो सुग्रीव जी के नौकर थे। पर जब वो पावर हाउस के साथ जुड़ गए, यानी श्री राम के साथ जुड़ गए, तो आज देखिए हम देखें कि भगवान राम से भी ज़्यादा बजरंगबली के मंदिर है। तो जब व्यक्ति सामान्य रूप से सब जीवन जीते हैं, लेकिन जब हम पावर हाउस से यानी परम पूज्य गुरुदेव से और उनकी जो शक्ति का प्रवाह है उससे जुड़ जाते हैं, तो हम क्या से क्या बन जाते हैं। ये बजरंगबली के बल का राज था, जो कि हम भी अपने जीवन में अपना सकते हैं। अब हम देखें कि हनुमान जी को मैनेजमेंट गुरु भी बोला जाता है, कि वो एक कुशल प्रबंधक, लीडर थे। मैनेजमेंट गुरुओं के मुताबिक संपूर्ण रामचरितमानस में ऐसे कई उदाहरण हैं जिससे साबित होता है कि महाबली हनुमान में मैनेजमेंट की जबरदस्त क्षमता थी। सबसे पहले हम देखें, समुद्र को पार किया। श्री राम के परम भक्त हनुमान के मैनेजमेंट से भगवान ने रावण पर विजय प्राप्त की। हनुमान जी ने सेना से लेकर समुद्र को पार करने तक जो कार्य कुशलता व बुद्धि के साथ किया, वो उनके विशिष्ट मैनेजमेंट को दर्शाता है। बिल्कुल, ये सब बोलते हैं ना, प्लानिंग से ही होता है हर चीज। और लीडर कौन थे? हनुमान जी थे। तो यहाँ बता रहे, जो इतना भगवान ने रावण पर विजय प्राप्त की, तो ये हनुमान जी के बिना नहीं हो सकती थी और उनके विशिष्ट मैनेजमेंट के बिना। भगवान राम से परिचय के बाद से हनुमान जी को भी जो भी कार्य सौंपा गया, वो उन्होंने पूर्ण कुशलता के साथ संपन्न किया। इस तरह हनुमान जी को प्रबंधन के क्षेत्र में कुशल स्तंभ माना जा सकता है। कि अगर हम देखें, जिसको बोलते हैं ना कि जिस तरह से उनकी लीडरशिप थी, तो हम देखें कि जो भी कार्य उनको सौंपा गया, भगवान राम से जुड़ने के बाद उन्होंने इतनी कुशलता के साथ संपन्न किया कि हर कार्य में उनको सफलता जो है मिलती चली गई। तो यदि हम सही तरह के लीडर हैं और हनुमान जी से सीखें और रामायण को सही ढंग से पढ़ें, हनुमान जी के चरित्र का हम सीखें, तो हम बहुत अच्छे लीडर बन सकते हैं। और निश्चित रूप से गुरु के कार्य के लिए, युग परिवर्तन के लिए लीडरशिप क्वालिटी की बहुत ज़्यादा जरूरत है। सही प्लानिंग उन्होंने की। श्री हनुमान जी ऊर्जा प्रदान करने वाले शक्ति और समर्पण के पुंज हैं। आज के युवा मैनेजरों को अंजनी पुत्र हनुमान जी से कई प्रकार की प्रेरणा मिलती है। बुद्धि के साथ सही प्लानिंग करने की उनमें गजब की क्षमता थी। तो देखिए, इंटेलिजेंट होना एक अलग बात है और सही प्लानिंग करने का अलग बात है। कई लोग पढ़ के बहुत अच्छे अच्छे नंबर ले आते हैं, लेकिन जब कुछ प्लानिंग की बात होती है, स्मार्टनेस की बात होती है, तो वो नहीं कर पाते। तो हनुमान जी में दोनों चीज थी, बुद्धि तो थी ही, पर प्लानिंग करने की उनमें गजब की क्षमता थी। तो ये भी हम सीख सकते हैं। वैल्यूज और कमिटमेंट। हनुमान जी का प्रबंधन क्षेत्र बड़े ही विस्तृत, विलक्षण और योजना के प्रमुख योजनाकार के रूप में जाना जाता है। हनुमान जी के आदर्श बताते हैं कि डेडिकेशन, कमिटमेंट और डिवोशन से हर बाधा पार की जा सकती है। लाइफ में इन वैल्यूज का महत्व कभी कम नहीं होता। पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। फिर हम देखें तो हनुमान जी बहुत दूरदर्शी थे। गुरुदेव बोलते हैं ना, तात्कालिक हम लोग लाभ पे टूट पड़ते हैं, पर दूरदर्शिता पे ध्यान नहीं देते। ये हनुमान जी से सीखना चाहिए। हनुमान जी ने सहज और सरल वार्तालाप के अपने गुण से कपिराज सुग्रीव से श्री राम की मैत्री करवाई। उनकी दूरदर्शिता का ही परिणाम था कि सुग्रीव राम जी के सहयोगी बने। हनुमान जी की कुशलता व चतुरता आगे चलकर सही दिखाई पड़ती है जब सुग्रीव श्री राम के काम आते हैं और राम जी की मदद से सुग्रीव को अपना राज मिलता है। तो देखिए, अगर उन्होंने बहुत आगे तक की सोची
कि उन्होंने सुग्रीव की, हम सभी जानते हैं सुग्रीव जी को कितना कुछ उनका बाली ने ले लिया था, तो यहाँ बता रहे उनका उन्होंने बहुत दूरदर्शिता का उनकी परिणाम था कि फिर सुग्रीव राम जी के सहयोगी बने और राम जी के द्वारा उनको उनका राज्य वापस मिला और सुग्रीव भी बहुत काम आए। तो ये एक अच्छे लीडर की क्वालिटी है कि वो बहुत दूर की सोचता है, वो तात्कालिक लाभ पे नहीं टूटता है। नीति कुशल, राजकोष व पराई नीति प्राप्त कर सुग्रीव मैत्री धर्म भुला देते हैं, तो हनुमान जी उससे चारों विधियों साम दाम दंड भेद नीति का प्रयोग कर श्री राम के कार्यों की याद दिलाते हैं। यहाँ उनकी स्मरण शक्ति, सजगता, सतर्कता तथा लक्ष्य की दिशा में तत्परता श्री राम को प्रभावित करती है। हनुमान जी मैनेजमेंट की यह सीख देते हैं कि अगर लक्ष्य महान है तो उसे पाना सभी के हित में है, तो हर प्रकार की नीति अपनाई जा सकती है। और यह भी कि कोई अपने कर्तव्यों और एहसानों को भूल रहा है तो उसे सही राह पर लाने के लिए हर तरह की नीति लागू की जा सकती है। यही अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण ने किया था। और यहाँ पे बता रहे हैं कि जब सुग्रीव ने मैत्री धर्म को बुला दिया, सब राज्य मिल गया, तो जब कोई व्यक्ति बोलते ना, पहले प्यार से समझाया, साम दाम दंड भेद चारों चीज याद दिलाया, और उन्होंने श्री राम के कार्यों की याद दिलाया कि तुम तो सब भूल गए हो, फिर उनको याद आया और उन्होंने, तो यहाँ पे बता रहे हैं कि अगर हम सही मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं और लक्ष्य हमारा सही है तो हम डरे ना, और सामने वाला व्यक्ति यदि नहीं साथ दे रहा है और भूल गया है या फिर कर्तव्य एहसानों को भूल रहा है, तो उसे सही राह पर लाने के लिए चारों तरह की नीति अपनाई जा सकती है। उनकी हनुमान जी की सहज विनम्रता, लीडरशिप और सबको साथ लेकर चलने की क्षमता श्री राम पहचान लेते हैं। कठिनाइयों में जो निर्भयता और साहस पूर्वक साथियों का सहायक और मार्गदर्शक बन के लक्ष्य प्राप्ति हेतु जिस उत्साह और जोश, धैर्य और लगन के साथ कठिनाई पर विजय पाने, परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर लेने का संकल्प और क्षमता हो, वही नेतृत्व कर सकता है। अब गुरुदेव तो ने तो सबको बताया कि बेटा खूब गुरुदेव का काम करो, लेकिन यदि लीडरशिप का हमारे अंदर नहीं है, नेतृत्व की क्षमता नहीं है, तो हम कितना भी हम पढ़ लें, कितना भी हम साधना कर लें, हम नहीं कर सकते हमारे अंदर। और वो अनुभव के आधार पर जाना जा सकता है। जब गुरुदेव का हम जो कहते हैं वो करेंगे तो वाणी में इतनी ज़्यादा तेजस्विता और प्रखरता आते ही कि फिर हम अच्छे से एक लीडर बन जाते हैं। उसके बाद का है सबकी सलाह सुनने का गुण। हनुमान जी का राम काज हेतु उत्साह और जामवंत से मार्गदर्शन चाहना भी प्रबंधन का तत्व है। सबको सम्मानित करना, सक्रिय और ऊर्जा संपन्न होकर कार्य में निरंतरता बनाए रखने की क्षमता भी कार्य सिद्धि का गुरु मंत्र है। ह्यूमन नेचर की स्टडी पहचान मैनेजमेंट का खास एलिमेंट होता है। यह एलिमेंट हनुमान में पूरी राम कथा के दौरान मिलता है। तो कितना अच्छा, कई बार हम बोलते हैं सुनते नहीं, तो सबकी सलाह भी सुनने का एक बहुत बड़ा गुण होता है एक लीडर का। उसके बाद दुश्मन पर नजर, कि हम अच्छा सब रखें लेकिन अलर्ट रखना चाहिए अपने आप को, और खासकर विचारों का, कि कहीं विचार रूपी नेगेटिविटी हमारे अंदर तो आ नहीं रही है। उसका यहाँ बताया गया उनके अंदर नैतिक साहस बहुत था, कोई छल कपट नहीं था, व्यवहार में पारदर्शिता थी, कुटिलता नहीं थी। बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए आदमी जब बात करता है, तो बोले उनमें अपनी बात कहने का नैतिक साहस था। तो हमारे अंदर नैतिक साहस आता है, पारदर्शिता आती है, कुटिलता हमारे अंदर से जाती है अगर हम हनुमान जी की तरह से लीडरशिप क्वालिटी में। फिर बहुत अच्छा था, बताया गया हर हाल में मस्त। एक अच्छे लीडर को ज़्यादा टेंशन नहीं करना चाहिए अगर बाकी चीज़ें हैं तो। रावण को हनुमान जी रामचरण पंकज उरु धरु लंका अचल राम तुम करहु का मंत्र देते हैं, लेकिन वो अभिमानवश उनकी सलाह की उपेक्षा करता है, परंतु विनम्र विभीषण उसी को मानकर लंका के राजा बनते हैं। इन सब के साथ ही उनमें आज की सबसे अनिवार्य मैनेजमेंट की क्वालिटी है कि वे अपने विनोदी स्वभाव हर सिचुएशन में बनाए रखते हैं। हर हाल में मस्त रहना आज की सबसे बड़ी जरूरत है। बहुत अच्छे से बताया गया, छोटी छोटी बातों का टेंशन लेते हैं, ठीक है, जो हो रहा है लेट इट गो करना चाहिए। गुरुदेव माता जी का साथ है, किस बात की चिंता, जो हो रहा है अच्छा है, जो आगे होगा वो भी अच्छा। हनुमान जी से ये सीखना चाहिए, कितनी सारी मुसीबतें हैं लेकिन वो हर हाल में मस्त रहते थे। हनुमान जी की चतुराई हमारे लिए प्रेरणादायक है, इसलिए उन्हें कहा गया है विद्यावान गुणी अति चातुर। फिर अगली पंक्ति आती, राम काज करबे को आतुर। वे आतुर है, आलसी नहीं। जिसे राम भक्त होना है, हनुमान भक्त होना है, वे आलस्य को छोड़ दे। तो कितनी सुंदर मैनेजमेंट की टिप्स थी जो आज की बड़ी बड़ी कंपनियों में रहने वालों को भी अगर सीख लें तो क्या से क्या वो हो जाए। उसके बाद हम उनके एक और गुण को देखें, हनुमान जी की विनयशीलता। भगवान श्री राम वनवास काल के दौरान संकट में हनुमान जी के द्वारा की गई अनूठी सहायता से बहुत अभिभूत थे कि उन्होंने इतनी सहायता की। भगवान श्री राम को लगता था, तो उन्होंने कहा, हे हनुमान, संकट के समय तुमने मेरी जो सहायता की मैं उसे याद करके गदगद हो उठा हूँ। सीता जी का पता लगाने का दुष्कर कार्य तुम्हारे बिना असंभव था। लंका जलाकर तुमने रावण का अहंकार चूर किया, यह भी कार्य अनूठा था। घायल लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए यदि तुम संजीवनी बूटी नहीं लाते तो पता नहीं क्या होता। फिर उन्होंने कहा, भगवान श्री राम ने, तेरे समान उपकारी सुर नर मुनि कोई भी शरीरधारी नहीं है। मैंने मन में बहुत विचार किया, मैं तुमसे कभी उऋण नहीं हो सकता।
सीता जी ने कहा, तीनों लोक में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो हनुमान जी को उनके उपकारों के बदले में दी जा सके। श्री राम ने पुनः कहा, हनुमान जी तुम स्वयं बताओ कि मैं तुम्हारे अनंत उपकारों के बदले क्या दूं जिससे मैं तुम्हारे ऋण मुक्त हो सकूं। तो देखिए बहुत ही सुंदर उन्होंने कहा और बहुत सीखने की चीज है। श्री हनुमान जी ने हर्षित होकर, प्रेम में व्याकुल होकर कहा, भगवान मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। अभिमान रूपी शत्रु कहीं मेरी तमाम सत्कर्मों को नष्ट ना कर डाले। प्रशंसा ऐसा दुर्गुण है जो अभिमान पैदा कर तमाम संचित पुण्यों को नष्ट कर डालता है। कहते कहते वो श्री राम के चरणों में लौट गए। हनुमान जी की विनयशीलता देखकर सभी आश्चर्यचकित थे। कितना सीखने मिलता, शायद हनुमान जी ने जितना किया हम तो गुरुदेव के लिए कर ही नहीं सकते कभी भी, लेकिन थोड़ा सा कुछ करते हैं और तुरंत आशा हो जाती कि हमने तो इतना एहसान किया गुरुदेव के ऊपर, अब हमारे साथ ये होना चाहिए अच्छी चीज़। हनुमान जी से सीखना चाहिए, बोले तमाम सत्कर्मों को नष्ट ना कर डाले। अगर कुछ किया और गुरुदेव से वापस ले लिया तो बराबर, ये तो फिर बोलते ना बिजनेस हो गया ये तो यहाँ बोल रहे हैं कि इतनी विनयशीलता थी, बोले भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप मेरी रक्षा कीजिए। तो यही हम गुरुदेव से मांगे, गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा ही केवलम। और भी यदि हम देखें तो राज्य अभिषेक के बाद श्री राम ने उस कार्यक्रम में उपस्थित जब सब लोग थे तो सब लोग को उपहार बांटे जा रहे थे कि भाई राज्य अभिषेक हो रहा है और सबको अच्छे अच्छे गिफ्ट दिए जा रहे थे। सीता जी ने रत्नों के एक बहुमूल्य रत्नों की माला हनुमान जी को दी। हनुमान जी उसे लेकर थोड़ी दूर पर चले और माला के मनकों को दांतों से चबाते हुए तोड़ने लगे। वे प्रत्येक रत्न को तोड़ते, देखते और फेंक देते। हनुमान जी के ऐसा करने पर लक्ष्मण जी बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने श्री राम से कहा, हे भगवान, माता सीता ने अमूल्य रत्नों और मनकों की माला हनुमान जी को दी और वो उस माला को तोड़कर फेंक रहे हैं। उन्हें इन रत्नों के मूल्य के बारे में पता नहीं कि कितने कीमती हैं। तो देखिए भगवान श्री राम क्या कहते हैं, हे अनुज, तुम मेरे जीवन में बहुत अधिक प्रिय हो। जिस कारण से हनुमान ने उन रत्नों को तोड़ा यह तो उन्हें ही मालूम है। तो ये जो जिज्ञासा है इसका उत्तर हनुमान जी से ही मिलेगा। अब हनुमान जी क्या कहते हैं, बहुत सुनने वाली बात है। हनुमान जी ने कहा, मैंने ये हार अमूल्य समझ लिया था, परंतु मैंने बाद में पाया कि इसमें कहीं भी राम नाम नहीं है। मैं समझता हूं कि कोई भी अमूल्य वस्तु राम के नाम के बिना अमूल्य नहीं हो सकती, अतः उसे त्याग देना चाहिए। हनुमान जी की बातें सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा, हनुमान जी, राम का नाम तो आपके शरीर पर भी नहीं है, तो शरीर को क्यों रखा है? फिर क्या हुआ? अतः हे पवन पुत्र, शरीर को भी त्याग दे, लक्ष्मण जी बोले। लक्ष्मण जी की बात सुनकर हनुमान जी ने अपना वक्षस्थल तेज नाखूनों से फाड़ दिया और लक्ष्मण जी को दिखाया। तो फटे हुए वक्षस्थल में कौन दिख रहे थे? भगवान श्री राम और माता सीता दिख रही थी। लक्ष्मण जी इस बात को देखकर आश्चर्यचकित रह गए और सभी लोग हनुमान जी की भक्ति से गदगद हो उठे। तो देखिए कितना सुंदर सीखने मिल रहा है यहाँ पे। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। पूरे संसार में श्री राम का निवास है, सब में भगवान, और हमें भी हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करना चाहिए। हमारे भी हृदय स्थल में कोई भी दोष दुर्गुण नहीं रहना चाहिए, बल्कि केवल और केवल हमारे श्री राम का ही और वंदनीय माता जी का दर्शन करना चाहिए। गुरुदेव ने बहुत अच्छी बात की है। साधना, योग्यता, शिक्षा आदि की दृष्टि से हनुमान उस समुदाय में अकिंचन, यानी छोटा सा एक उनका था पार्ट। उनका भूतकाल भगोड़े सुग्रीव की नौकरी करने में बीता था, पर जब महती शक्ति के साथ सच्चे मन और पूर्ण समर्पण के साथ लग गए तो लंका दहन, समुद्र छलांगने और पर्वत उखाड़ने का राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाए रखने का श्रेय उन्हें मिला। आप लोगों में से, यानी हमसे सबसे गुरुदेव बोल रहे हैं, आप लोगों में से प्रत्येक से एक ही आशा अपेक्षा है, कोई भी परिजन हनुमान से कम स्तर का ना हो। अपने कर्तव्य में कोई भी अभिन्न सहचर पीछे ना लगे। देखिए गुरुदेव ने तो बहुत बड़ी शर्त लगा दी, बहुत ज़्यादा हमको काम करना पड़ेगा। यहाँ बोल रहे हैं कि अगर हम देखें तो साधन उतने नहीं थे, योग्यता शिक्षा भी नहीं थी, और अगर देखें तो सुग्रीव के यहाँ नौकरी करते थे, पर जब शक्ति के साथ जुड़ गए तो उन्होंने कितना काम किया और कितने बड़े बड़े काम कि राम लक्ष्मण को कंधे पर बिठाए रखने का श्रेय मिला। गुरुदेव बोल रहे हैं आप लोगों से भी मुझे आशा है कि कोई भी परिजन हनुमान से कम स्तर का ना हो। यानी शक्ति जुड़ तो गए हैं पावर हाउस से, लेकिन जो समर्पण होना चाहिए वो आया क्या? स्मरण रखें, मिशन का काम अगले दिनों बहुत बढ़ेगा, अब से कई गुना अधिक। इसके लिए आपकी तत्परता ऐसी होनी चाहिए जिसे ऊंचे से ऊंचे दर्जे की कहा जा सके।
आपका अंतराल जिसका लेखा जोखा करते हुए अपने को कृत्य कृत्य अनुभव करे। हम फूले ना समाये और प्रेरक सत्ता आपको इतना घनिष्ठ बनाए जितना कि राम पंचायत में छठे हनुमान भी घुस पड़े थे। तो अगर देखा जाए तो पंचायत थी, 4 भाई थे और माता जी थी, पर देखिए उन्होंने इतना काम किया, इतना समर्पण किया कि राम पंचायत में छठे हनुमान का भी स्थान रहता है। तो गुरुदेव बोल रहे बहुत मिशन का काम बढ़ने वाला है, तो अपने आप का एनालिसिस करते रहें कि हम क्या कर पाए क्या नहीं और हनुमान किस तरह की करें। और जिस तरह से हनुमान जी को उनकी भूली हुई शक्ति किष्किंधा कांड में जामवंत जी ने याद दिलाई, हमको पता है। तो जब जामवंत ने उनको याद दिलाया और कहा कि राम काज लगी तब अवतारा, सुन तहि भऊ पर्वतकारा, बल याद दिलाने के बाद हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया और भगवान के कार्य को सफल किया। हमें भी गुरुदेव अलग अलग तरीके से याद दिलाते रहते हैं, अलग अलग तरीके से, कि तुम मेरे हनुमान हो, तुम कहाँ खो गए हो, तुम अपनी शक्ति को भूल गए हो। स्वाध्याय, सत्संग, विचारों के जरिए, साधना के जरिए, तो हम भी अपनी शक्ति को गुरु कार्य में लगाएं। गुरुदेव तो हमेशा याद दिलाते हैं। और जिस तरह हनुमान जी को उनके श्री राम के प्रति जो श्रद्धा, शक्ति, समर्पण था, हमारे भी श्री राम के प्रति हमेशा यही भावना रहे। यही हम बजरंगबली से प्रार्थना करते हैं। जय श्री राम।